जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। आपको नहीं आता है गुणनखंड करना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से किसी और को पढ़ा भी सकते हैं कि गुणनखंड किया कैसे जाता है। देखिए, गुणनखंड करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एक शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ यक्स स्क्वायर, तब यहाँ जो ऊपर होगा भाई, इसको हम बोलेंगे घात और इसे बोलेंगे आधार, और इसके आगे जो होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान के चलेंगे, एक, और जो आगे होगा वो क्या होगा, गुणांक होगा। तो हमें सिर्फ यहाँ इतना देखना है, हमेशा यक्स स्क्वायर के गुणांक से पीछे वाली संख्या में क्या करना है, गुणा करना है। तो हम करते हैं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 और 6। 1 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना होगा कि जिसे अगर हम जोड़ें तो 5 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 6 आ जाए। तो वो संख्याएं क्या होंगी, 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ने पे 5 भी आ जाएगा और 3 और 2 को गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 6। तो इसके आगे तो हम सिर्फ फोटोकॉपी करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से सिर्फ यक्स लिखेंगे और इस 5 की जगह पे इन दोनों में से ही लिख देंगे 3 प्लस 2 और प्लस में क्या लिख देंगे, 6। फिर यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से क्या करेंगे, गुणा 3x प्लस 2x और प्लस कितना हो जाएगा अपने पास, 6। अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। जैसे अगुआ, शादी विवाह के अंदर अगुआ क्या करता हूँ, लड़का पक्ष से भी रहता है, लड़की पक्ष से भी रहता है। तो इसमें हम अगुआ ढूंढेंगे कि है कौन। देखिए, यक्स जो है जो दोनों में है, तो यक्स को पकड़ लिए भैया, यक्स अगुआ है। एक ठू तो चला गया, यहाँ से कितना यक्स बचेगा, 1, और प्लस यहाँ क्या होगा, 3। इसी तरीके से इसमें से क्या कॉमन होगा, 2, और अपने पास यहाँ क्या बचेगा, यक्स, और 2 से जब 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और इन दोनों को एक अलग ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किया जाता है गुणनखंड। अच्छा, कुछ लोगों को कॉमन निकालना नहीं आता है भाई, अगुआ की पहचान करना नहीं आती है, तो हम सिखा देते हैं कि होगा कैसे। देखिए, जैसे अपने पास यक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है प्लस 2x और प्लस 6 लिखा हुआ है, तो हम इनके गुणनखंड करके लिख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स, और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे यक्स। इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे यक्स, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या है, यक्स है, इन दोनों में क्या है, 2 है। तो हम बाहर कर लेंगे, अगर हम यक्स को बाहर कर लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, x प्लस 3। ऐसे ही यहाँ से अगर हम 2 को बाहर कर लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, x प्लस 3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर x प्लस 3 को हम एक ब्रैकेट में रख देंगे और x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। उम्मीद है अगुआ पहचानना सीख गए होंगे। तो देखिए, इसे मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है 6x स्क्वायर धन 17x धन 12। तो करेंगे कैसे भैया, सबसे पहले हम x स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे और जो पीछे लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख के इनका आपस में कर लेंगे गुणा। तो 12 छक्के क्या हो जाएगा, 72। अब 72 को हम दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे कि जिनको जोड़ने या घटाने पर 17 आ जाए और उसे गुणा करने पे कितना आ जाए, 72। तो 12 छंग 72 पर काम नहीं बनेगा, क्या होगा वो संख्या, तो वो संख्याएं होंगी 9 और 8। देखिए, 9 8 17 और 9 8 72। तो अब इसे हल कर लो, 6x स्क्वायर होगा, फिर यहाँ से हम सिर्फ x लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर इस 17 की जगह पे क्या लिख देंगे, 9 प्लस 8। फिर इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, पीछे 12। अब यहाँ से हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9 का x में गुणा होगा 9x, 8 का x में गुणा होगा 8x, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास 12। अब डायरेक्ट अगर जिसको कॉमन निकालना नहीं आता है वो इनका यहाँ फैक्टर करके लिख लेगा कि भैया 2 गुणे 3, और x को हम लिख सकते हैं x गुणे x। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, और x को लिख सकते हैं x, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे क्या होगा, x, प्लस 2 गुणे 2, और गुणे क्या लिख सकते हैं, 3। देखिए, जो दोनों में होगा
उसे हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें देखिए 3 है, इसमें भी क्या है 3, इसमें यक्स है, इसमें भी क्या है यक्स, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2, यहाँ भी क्या है 2, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। इनको हम निकाल लेते हैं बाहर, तो दोनों में 3 यक्स है, तो क्या बचा अपने पास 2 और यक्स प्लस 3 बचा यहाँ पर। चलिए यहाँ से 2 दूनी 4 बाहर हो रहा है, तो अपने पास क्या बच रहा है 2 और यक्स, और प्लस यहाँ क्या बच रहा है 3। अब इन दोनों को एक ठू ब्रैकेट में कर लो और उन दोनों को कर दो एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 4। यही होगा इसका गुणनखंड। उम्मीद है आप गुणनखंड करना सीख गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।